हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 क्लास कर लिया है, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। यह क्वेश्चन हमारा स्टेनो 13 अक्टूबर 2023 में आ चुका है। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है रानी मचैया, ऑप्शन बी कृष्णा पटेल, ऑप्शन सी दिया हुआ है शांति परमार, ऑप्शन डी दिया हुआ है अजय कुमार। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रानी मचैया। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला तथ्य दिया हुआ है, रानी मचैया को उम्माथन की रानी के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट 2 दिया हुआ है, रानी मचैया को कोंडालू जिले की एक उमाथन लोक नर्तकी हैं। कहाँ की हैं ये? एक कोंडालू जिले की एक उमाथन लोक नर्तकी हैं। पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है, रानी मचैया ने कावेरी कला वृंदा की स्थापना की। रानी मचैया ने क्या किया है? कावेरी कला की स्थापना की है। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, रमा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार से प्रदान किया गया है। ये हमारा क्वेश्चन एसएससी स्टेनो 13 दिसंबर 2023 में आ चुका है। इसके लिए हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है सत्रिया, ऑप्शन बी दिया हुआ है मणिपुरी, ऑप्शन सी दिया है कथक और ऑप्शन डी दिया है भरतनाट्यम। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भरतनाट्यम। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, रमा वैद्यनाथन दिल्ली से संबंधित भरतनाट्यम कलाकार हैं। कहाँ के हैं? तो ये दिल्ली से संबंधित है रमा वैद्यनाथन। पॉइंट नंबर 2 दिया है, एक गणेश नाट्यालय के निर्देशकों में से एक हैं, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ भरतनाट्य संस्थान में से एक हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है बिहू नृत्य, ऑप्शन बी दिया है घूमर नृत्य, ऑप्शन सी दिया है लावड़ी नृत्य, ऑप्शन डी दिया है भांगड़ा नृत्य। तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लावड़ी नृत्य। चलिए हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट दिया हुआ है, लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह महाराष्ट्र राज्य के लोकप्रिय संगीत की एक शैली है तथा पारंपरिक गीत एवं नृत्य का एक संयोजक है, जो विशेषतर ढोलक की धुनों पर किया जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड हमारा दिया हुआ है, भांगड़ा नृत्य पंजाब राज्य से संबंधित है, जो बैसाखी पर्व पर किया जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है गुजरात, ऑप्शन बी दिया है केरल, ऑप्शन सी दिया है हरियाणा, ऑप्शन डी दिया है पंजाब। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, गरबा नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली जैसे अन्य उत्सवों में भी किया जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड दिया है, केरल के लोकप्रिय नृत्य कौन से हैं। थियान्टू नृत्य है, थम्पी थुल्लल है और कुम्भी डांस है। हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें फाग है, सांग है, धमाल है, डफ है, गुग्गा है, डांस। चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा है, झूमर है, गिद्दा है, तीजन है और नृत्य है। गिद्दा भांगड़ा का नारी संस्करण है। गिद्दा जो डांस है भांगड़ा का नारी संस्करण है। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है भरतनाट्यम और उड़ीसी से, ऑप्शन बी दिया हुआ है मणिपुरी और कुचिपुड़ी से, ऑप्शन सी दिया है कुचिपुड़ी और सत्रिया से, ऑप्शन डी दिया है मणिपुरी और कथक से। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम और उड़ीसा से। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं। तो हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है,
सोनल मान सिंह भरतनाट्यम ओडिसी नृत्य से शैली से संबंधित हैं। इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण सम्मान वर्ष 1992 में दिया गया। सोनल मान सिंह को वर्ष 1987 में संगीत सम्राट अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म भूषण सम्मान मिला हुआ है 1992 में, और 1987 में संगीत अकादमी नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन छठे नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। छठे नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन है बिरजू महाराज एक जाने माने नर्तक हैं, किस डांस से संबंधित है? बिरजू महाराज किस डांस से संबंध है उनका? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसके लिए ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी दिया है कथक, ऑप्शन डी दिया हुआ है मणिपुरी, ऑप्शन डी दिया है सत्रिया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कथक। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम देख लेते हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। इन्हें वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें 1986 में क्या किया है? पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और ये किससे संबंधित है? कथक से है। कथक कहाँ का डांस है? ये उत्तर प्रदेश का है। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, 7वें नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 7वें नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध उड़ीसी नृत्य से है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है सुजाता मोहपात्रा, ऑप्शन बी दिया है बिरजू महाराज, ऑप्शन सी दिया है रुक्मणी देवी, ऑप्शन डी दिया है सुवाना नारायण। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुजाता मोहपात्रा। चलिए हम कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तो हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट है, पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, सुजाता मोहपात्रा का संबंध उड़ीसी नृत्य में से है। इनका जन्म बालासोर उड़ीसा में हुआ था। इन्हें वर्ष 2017 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला हमारा पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर सेकंड दिया हुआ है, रुक्मणी देवी तमिलनाडु से संबंधित थी। इन्हें वर्ष 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। रुक्मणी देवी को क्या किया गया है? 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अब हमारा पॉइंट नंबर थर्ड दिया है, पॉइंट नंबर थर्ड दिया हुआ है कि सुवाना नारायण, जो सुवाना नारायण है, एक प्रसिद्ध भारतीय संगीत नृत्यांगना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 8वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 8वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, दीपिका रेड्डी का संबंध इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य से है? दीपिका रेड्डी का संबंध किससे है? तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया है मणिपुरी, ऑप्शन बी दिया है सत्रिया, ऑप्शन सी दिया है कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी दिया है कथक। ये हमारा एसएससी सीजीएल 15 मार्च को 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, दीपिका रेड्डी को कुचिपुड़ी नृत्य में इनका योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दीपिका रेड्डी को दीपांजलि नामक एवं डांस संस्थान चलाती हैं, दीपांजलि नामक इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये डांस संस्था दीपांजलि नामक संस्थान भी चलाती हैं। दीपिका रेड्डी क्या है, इनको पुरस्कार दिया जा चुका है, कौन सा? नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है रामनाथ कोविंद द्वारा। और ये दीपांजलि नामक एक डांस अकादमी भी चलाती हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 9वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 9वें नंबर का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया है कालबेरिया, ऑप्शन बी दिया है बिहू, ऑप्शन सी दिया है भांगड़ा, ऑप्शन डी दिया है कथक। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहू। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है, बिहू एक सामूहिक नृत्य है जिसमें से पुरुष और स्त्रियां साथ साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य पारंपरिक बिहू संगीत के साथ प्रदर्शित किया जाता है। हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है, कालबेलिया राजस्थान राज्य और भांगड़ा पंजाब का है तथा कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। नोट में क्या लिखा है? वर्ष 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में कालबेलिया नृत्य को सम्मिलित किया। 2010 में कालबेलिया को क्या किया है? यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो 10वें नंबर का क्वेश्चन है। तो हम चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, गोपिका वर्मा किससे संबंधित है? गोपिका वर्मा किस डांस से संबंधित है? तो इसके लिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी दिया है कथक, ऑप्शन सी दिया है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन डी दिया है कुचिपुड़ी। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट दिया हुआ है, मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल से हुई थी। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? केरल से हुई थी। अगला पॉइंट हमारा दिया है, सेकंड नंबर का पॉइंट दिया हुआ है, मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से अवतरित है। मोहिनीअट्टम का किससे है? भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से है।
अगला पॉइंट हमारा दिया है, तीसरे नंबर का पॉइंट हमारा है, तीसरा पॉइंट दिया है मोहिनी का अर्थ सुंदर स्त्री अतः अट्टम का अर्थ नित्य होता है। उनका क्या होता है, अट्टम का अर्थ होता है नित्य और सुंदर, मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर नित्य होता है। चलिए हम अगला पॉइंट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 4 दिया हुआ है, पॉइंट नंबर हमारा 4 दिया है मोहिनी अट्टम बाह्य तत्वों अभिव्यक्त करता है। ये मोहिनी अट्टम जो होता है बाह्य तत्व को अभिव्यक्त करता है। हमारा लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, गोपिका वर्मा ने केरल पारंपरिक नृत्य मोहिनी अट्टम में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर रखी है। तो इस प्रकार हमने आज 10 क्वेश्चन किए। इसके पहले हमने 2 क्लास कर ली, आज हमारी यह तीसरी क्लास है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।